Rahim. Welcome back to my YouTube channel. Let's get started. Today's topic is errors and uncertainties. ठीक है, टुडे आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे एरर्स और अनसर्टेनिटीज़ के बारे में। अगर हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करें उसमें आखिर एरर या अनसर्टेनिटी क्यों आ जाती है। ठीक है, अनसर्टेनिटी भी बेसिक इसी एरर की तरह ही होती है। ठीक है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं एरर्स क्या होते हैं और हम फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। जब हम जब हम मेजरमेंट ले रहे होते हैं तो उसमें एरर क्यों आ जाता है। ठीक है, वो हम सारे फैक्टर्स देखेंगे। All physical measurements are uncertain or imprecise to some extent. It's very difficult to eliminate all possible errors or uncertainties in a measurement. ठीक है, कोई भी फिजिकल मेजरमेंट अगर हम करते हैं तो उसमें अनसर्टेनिटी आ जाती है किसी भी हद तक, और ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम तमाम पॉसिबल एरर्स को या तमाम अनसर्टेनिटीज़ को जो है वो एलिमिनेट कर सकें एक एट अ टाइम इन अ मेजरमेंट लेते वक्त। तो एरर कितने किस्म के हो सकते हैं। ठीक है, एरर क्यों आता है और एरर कितने किस्म के होते हैं ये आज हम देखेंगे। द एरर में अकर ड्यू टू नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन। नंबर 2 द फैकल्टी एपरेटस। नंबर 3 द इनअप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक। ठीक है, एरर आने की सबसे पहली वजह तो ये होती है क्या हमारे साथ हमसे कोई नेग्लिजेंस तो नहीं हो जाती है। हमसे कोई नेग्लिजेंस अगर हो जाती है या थोड़ी बहुत मेजरमेंट में, ठीक है, तो भी एरर आ सकता है। या फिर एक बंदा है जो बिल्कुल न्यू है, वो फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहा है एक एक्सपेरिमेंट, तो उसकी वजह से भी एरर आ सकता है। ठीक है, सेकंड क्या होता है फॉल्टी एपरेटस। एपरेटस में किसी भी किस्म का फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, कोई एपरेटस जो है वो थोड़ा मतलब ख़राब होता है तो हम पता नहीं चलता, तो मतलब इंसान यूज़ कर लेते तो उसमें क्या होता है अब एरर आ सकता है। ठीक है, अब कोई चीज़ बहुत पुरानी है, बहुत यूज़ हो चुकी है, कोई एपरेटस जो है, अगर हम उसको बार बार लेते रहेंगे तो वो क्या होता है उसमें एरर आ सकता है। ठीक है, ये भी एक रीज़न हो सकती है। थर्ड क्या है इनअप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक। हम कोई गलत मेथड यूज़ कर रहे हो, मतलब वो उस तरह से नहीं होना होता एक्सपेरिमेंट, तो भी एरर आ सकता है। ठीक है, 3 चांसेस हैं एरर आने के। आगे हम देख लेते हैं द अनसर्टेनिटी में अकर ड्यू टू inadequacy और limitation of an instrument, natural variations of the object being measured और natural imperfections of a person's senses। ठीक है, अब वो बता रहे हैं कि अनसर्टेनिटी क्या क्यों आ जाती है, क्योंकि कोई लिमिटेशन होती है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की भाई आप इस लिमिट तक यूज़ कर सकते हैं, अगर हम उससे एक्सटेंड करेंगे, उससे इंक्रीज़ करेंगे लिमिट, तो भी अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ठीक है, अब नेचुरल वेरिएशंस मतलब ऑब्जेक्ट में एक नेचुरली तौर पे जो चेंज आने लग जाता है, तो मेजरमेंट में भी चेंज आएगा, तो उससे भी अनसर्टेनिटी हो सकती है। ठीक है, नेचुरल इम्परफेक्शन ऑफ पर्सन सेंस मतलब एक इंसान जो है वो नेचुरली तौर पे इम्परफेक्टली वो काम कर ले, मतलब वो परफॉर्म कर ले एक्सपेरिमेंट, तो भी अनसर्टेनिटी आ जाती है। ठीक है, हाउ एवर अनसर्टेनिटी इज़ ऑल्सो यूजली डिस्क्राइब्ड एज एन एरर इन अ मेजरमेंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर्स। ठीक है, अब वो बता रहे हैं अनसर्टेनिटी जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है एक एरर को एक मेजरमेंट के। बेसिकली अनसर्टेनिटी भी क्या है, एक किस्म का एक काइंड ऑफ एरर ही होता है। अब वो बता रहा है कि हमारे पास 2 टाइप्स के एरर्स होते हैं, रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर। फर्स्ट टाइम हम देखते हैं रैंडम एरर क्या होता है, रैंडम एरर क्यों आ जाता है। ठीक है, रैंडम एरर किसे कहते हैं। रैंडम एरर इज सेड टू अकर व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ द क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यूज अंडर द सेम कंडीशंस। It is due to some unknown causes. Repeating the measurement several times and taking an average and reduce the effect of random errors। ठीक है, अब रैंडम एरर जो है वो हमसे कहते हैं कि अगर हम एक ही क्वांटिटी की बार बार मेजरमेंट्स ले रहे हैं तो उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, तो डिफरेंट हम सेम कंडीशन रख रहे हैं, एक ही वैल्यू बार बार, ठीक है, एक ही क्वांटिटी को हम बार बार ले रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं मेजरमेंट, तो उसमें क्या होता है डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाती हैं अंडर सेम कंडीशन, तो उसे कहते हैं एक रैंडम एरर आ गया। इसकी वजह कुछ बहुत सारी वजूहत हो सकती है, मतलब इट इज़ ड्यू टू सम अननोन कॉजेज़। ठीक है, अननोन कॉजेज़ की वजह से रैंडम एरर आता है। रिपीटिंग द मेजरमेंट, अगर हम हाउ कैन यू रिड्यूस और एलिमिनेट द रैंडम एरर, हम रैंडम एरर को किस तरह रिड्यूस या एलिमिनेट कर सकते हैं। हम रिपीटिंग द मेजरमेंट सेवरल टाइम्स, अगर हम उस बार बार लेकर देखते हैं एक मेजरमेंट को और उसके एवरेज लेते हैं, तो हमारे पास क्या होता है रैंडम एरर कम हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं सिस्टमैटिक एरर क्या होता है। द एरर विच इज़ ड्यू टू फॉल्टी एपरेटस। फॉल्टी एपरेटस, अगर एपरेटस खराब हो तो हम कहते हैं सिस्टम में एरर आ गया। ठीक है, ये सिस्टमैटिक एरर हो गया। ठीक है, द सिस्टमैटिक एरर रेफर्स टू एन इफेक्ट दैट इन्फ्लुएंसेस ऑल influences all measurements of a particular quantity equally. It produces a consistent difference in grading। Systematic error किस लिए आता है, किसको इफेक्ट करता है, तमाम मेजरमेंट्स पे इफेक्ट कर देता है। ठीक है, पर्टिकुलर क्वांटिटी अगर हम इक्वली ले रहे हैं तो उसमें अगर सिस्टमेटिक एरर आ जाता है तो वो पूरे मेजरमेंट पे इफेक्ट कर देता है, और इट प्रोड्यूसेस अ कंसिस्टेंट डिफरेंस, और एक वाज़े डिफरेंस आ जाता है, कंसिस्टेंट डिफरेंस आ जाता है रीडिंग्स के अंदर। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाता है रीडिंग्स के अंदर।
अगर कोई मेजरमेंट जो है वो प्लस में जानी चाहिए तो बहुत ज़्यादा माइनस में चली जाती है, अगर कोई चीज़ माइनस में मेजरमेंट जानी चाहिए तो वो बहुत ज़्यादा प्लस में चली जाती है या फिर न्यूट्रल हो जाती है, ठीक है। ये हम कहते हैं कि ये सिस्टमेटिक एरर होने की वजह से ऐसा हो चुका है, ऐसा हो गया है, ठीक है। राइट, इट अकर्स टू सम डेफिनेट रूल। अब सिस्टमेटिक एरर आने की कॉज क्या है, इसकी वजह क्या है? इट में अकर ड्यू टू जीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, पोअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स और इनकरेक्ट मेकिंग्स एटसेट्रा। अब हम ज़ीरो एरर कैसे आ जाता है इंस्ट्रूमेंट में? अगर हम पुअर कैलिब्रेट करें, मतलब हम पुअर उसकी कैलिब्रेशन हुई हुई सही से यूज़ ना कर रहे हो, ठीक है। अगर इनकरेक्ट मार्किंग कर देते हैं हम, या फिर हम इंस्ट्रूमेंट जो है वो ज़ीरो एरर पे सेट हो, तो उसको हम ने जो है वो देखना है इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमारा बिल्कुल सही है, सही से वो करे नहीं, फिर हम ताकि जाके अपडेट अपना जो है प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, तब हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। सिस्टमैटिक एरर इन वजह से आ सकता है और बाजू का आ भी जाता है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ द डेफिनेट रूल फॉर सिस्टमैटिक एरर? एक रूल क्या है सिस्टमैटिक एरर के लिए? सिस्टमैटिक एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट्स। हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक एरर को कम भी कर सकते हैं, एलिमिनेट भी कर सकते हैं और बिल्कुल ख़त्म भी कर सकते हैं। सिस्टमेटिक एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट्स विद एन अदर विच इज़ नॉन टू बी मोर एक्यूरेट। दस फॉर सिस्टमेटिक एरर अ करेक्शन फैक्टर कैन बी अप्लाइड, ठीक है। अगर सिस्टमेटिक एरर आ गया तो हम उसको जहाँ पर भी सिस्टमेटिक एरर आ रहा है जिस भी पार्ट में अपरेटस के, तो हम उसको करेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो सिस्टमेटिक एरर नहीं आएगा। अब देखें, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, हाउ सिस्टमेटिक एरर में बी प्रोड्यूस रिड्यूस्ड और एलिमिनेट। तो हम इसका आंसर ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब डेफिनेट रूल क्या है इसके लिए, तो हम इसका यहाँ से लिखेंगे, इट प्रोड्यूसेस, मतलब सिस्टमेटिक एरर स्टार्ट से लिखेंगे और यहाँ तक इट हैज़ अ डेफिनेट रूल, इट अकर्स टू सम डेफिनेट रूल। ये था जी आज के बारे का लेक्चर, एरर्स और अनसर्टेनिटीज़ के बारे में। मैंने आपको 2 टाइप्स पढ़ाई एरर्स की, ठीक है, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। If you don't subscribe my YouTube channel, then please subscribe my YouTube channel. It means a lot for me. Take care. Allah Hafiz.